नमस्कार। बिहार में चुनाव शुरू नहीं हुए लेकिन उससे पहले ही धमाका हो गया और ये धमाका ऐसा है जिसके दो ही परिणाम हो सकते हैं। या तो लाखों, दसियों लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएँगे या फिर बिहार का चुनाव टल जाएगा, पोस्टपोन करना। क्योंकि चुनाव आयोग ने एक ऐसा आदेश दिया है जो अभूतपूर्व, जो अजीब है, जो अलोकतांत्रिक है और जो असंभव। आप सोच रहे होंगे 4-4 बातें कह दी एक ही आदेश के बारे में, क्योंकि ये बात है, ध्यान से समझिए। ये जो अभी घोषणा हुई है ना 2-3 दिन पहले, 24 तारीख को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि बिहार में वोटर लिस्ट का हम गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं। अब देखने वाले को, समझने वाले को लगता है, मुझे भी पहली बार लगा कि ठीक है भाई, वोटर लिस्ट में दिक्कत है, उसका सुधार कर रहे हैं। चलो हल्का सुधार नहीं, गहन सुधार कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। वोटर लिस्ट को लेके सवाल उठ रहे हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी सवाल उठे हैं, तो चुनाव आयोग कहता है कि चलो हम इसकी काफ़ी गहन पुनरीक्षण कर लेते हैं। सुनने में बात अच्छी लगती है और कोई ऐतराज करे तो बुरा लगता है कि भाई अगर गलत लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, इसमें क्या बुरी बात है। और अगर कोई फर्जी वोटर है, निकालो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये खेल बिल्कुल नहीं, ये अभूतपूर्व फैसला है, एक ऐसा फैसला जो कि भारतीय लोकतंत्र के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या है फैसला? बिहार में चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो पूरे देश में चुनाव की इंटेंसिव रिवीजन करेगा, वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन करेगा और उसकी शुरुआत बिहार से की जाएगी। फैसला केवल बिहार के लिए नहीं है, पहले बिहार, बाकी बाद में जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसके बाद पूरे देश में। अभूतपूर्व क्यों है? क्योंकि पहली बार है, मैं इस देश के चुनाव 40 साल से देख रहा हूँ और पहले वालों के बारे में किताबों में पढ़ा है। पहली बार है कि चुनाव से सिर्फ 3 महीना पहले पूरी मतदाता सूची को नए सिरे से लिखा जा रहा है। ध्यान रखिए, ये जो इंटेंसिव रिवीजन होता है, गहन पुनरीक्षण, उसका मतलब ये नहीं होता कि चुनाव जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें खूब काटा-पीटी होगी, नहीं। एग्जिस्टिंग लिस्ट को साइड में रख दिया जाएगा, नए सिरे से लिस्ट बनेगी। नए सिरे से लिस्ट बनाने का काम पहले हुआ है। चुनाव आयोग कहता है 10 बार हो चुका है। पिछली बार 2003 में हुआ था, लेकिन चुनाव से सवा साल पहले हुआ था। चुनाव 2004 में थे, 1 डेढ़ साल पहले हो गया। विधानसभा चुनाव से तो 2 साल पहले हो। चुनाव के सिर्फ 2-3 महीने पहले बिल्कुल नए सिरे से चुनाव सूची बनाने का काम अभूतपूर्व। अभूतपूर्व दूसरी बात ये है कि आज तक भारत में चुनाव में आपका नाम हो वोटर लिस्ट में, ये ज़िम्मेवारी आपकी नहीं है, सरकार की। अफ़सर आता है, नाम लिखता है, अगर किसी वजह से छूट गया तो आप जुड़वा देते हैं। पहली बार वोटर से कहा जा रहा है कि तुम एक फॉर्म भरो, अगर वो फॉर्म भर के पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए तब तो तुम्हारा नाम आएगा और अगर तुमने सही समय तक 1 महीने के अंदर फॉर्म भर के नहीं दिया, तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें अमेरिका में होती हैं, ब्रिटेन में, भारत में, इन देशों में ऐसा नहीं होता। अभूतपूर्व। और सबसे अभूतपूर्व बात ये है कि पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आपसे नागरिकता का प्रूफ मांगा जा रहा है, कागजात मांगे जा रहे हैं। अब तक अगर आप वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई करते थे, तो आप एक कहते थे मैं भारत का नागरिक हूँ, सिग्नेचर कर देते थे। आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाता था। पहली बार हर व्यक्ति को प्रूफ देना पड़ेगा अपने उसके साथ, अपनी अर्जी के साथ-साथ। तो ये अभूतपूर्व आदेश है। ऐसा आदेश पहले कभी नहीं हुआ है। अजीब क्यों है आदेश? अजीब इसलिए है कि अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई। 1 महीना पहले चुनाव आयोग ने बाकायदा जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, नए चुनाव आयुक्त आए हैं, 18 नए किस्म के चुनाव में हम सुधार करेंगे, उसके बिंदुओं की सूची जारी की।
और कहा कि देश भर में हम कंसल्टेशन करेंगे। ये भी कहा कि 4000 जगह हम कंसल्टेशन कर चुके हैं। कहीं इसका जिक्र नहीं था। उस 18 बिंदुओं में कहीं चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि हम पूरे देश की चुनाव सूची की, वोटर मतदाता सूची की का पुनर्लेखन करेंगे, नए सिरे से बनाएंगे। चुनाव आयोग को खुद 1 महीना पहले पता नहीं था। बिहार में दिसंबर और जनवरी के महीने में समरी रिवीजन हुआ है, यानी कि पूरी वोटर लिस्ट की जांच हुई है। उसमें 4-5 लाख नए नाम जुड़े हैं, लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। जनवरी में वो लिस्ट रिलीज हुई। तो जनवरी तक चुनाव आयोग को पता नहीं था कि नए सिरे से करने की जरूरत है, और जनवरी में हुए पे कोई एतराज नहीं है। अचानक चुनाव आयोग को ये बुद्धि आई। तो ये अभूतपूर्व फैसला है, ये अजीब फैसला है। ऐसा फैसला जिससे सुन के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ पिछले महीने और इसके बीच में हुआ क्या है। चुनाव आयोग का खुद का आदेश नहीं बताता है कि क्या जरूरत है, केवल कहता है देश बदल रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, कई लोग अपना नाम इधर से उधर करवा लेते हैं। भाई 22 साल के बाद अचानक आपको ये अकल आई और एकदम बिहार चुनाव से पहले आई। सबसे पहले बिहार में लागू क्यों करेंगे? कोई उत्तर नहीं है इसका। हमारे पास अधिकार है, हम करेंगे। तो ये आदेश है जो संदेह पैदा करता है। ये आदेश अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक क्यों है, ये जानने के लिए आप समझिए कि होगा क्या, और असंभव भी। अलोकतांत्रिक और असंभव इसलिए है कि आप प्रक्रिया समझिए कि क्या। चुनाव आयोग कहता है कि आने वाले 1 महीने के भीतर बिहार के हर घर में जाके, जिसका आज की वोटर लिस्ट में नाम है, उनके हर एक के घर में जाके हर वोटर का एक खाली फॉर्म आपको दे दिया जाए। उस फॉर्म को भरना आपकी जिम्मेवारी है। उस फॉर्म पे सर्टिफिकेट जब्ती करना आपकी जिम्मेवारी है। आप चाहे अपलोड कर दीजिए, चाहे इलेक्शन ऑफिसर को पकड़ा दीजिए, लेकिन ये सारा काम 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। क्या सर्टिफिकेट चाहिए? कौन एलिजिबल है? चुनाव आयोग कहता है कि जिनका नाम 2003 की सूची में, 2003 आज से 22 साल पहले जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको हम उसका फॉर्म तो आपको भरना पड़ेगा, फोटो लगानी पड़ेगी, सिग्नेचर करना पड़ेगा। साथ में आप 2003 की वोटर लिस्ट की अपने वाले पेज की जेरॉक्स कॉपी लगा दीजिए, उतना काफी होगा। वो तो लगानी पड़ेगी। और ये भी याद रखिए कि 2003 में आपका नाम उसी वोटर लिस्ट में हो, आपका घर नहीं बदला हो, आपके नाम के स्पेलिंग नहीं बदले, बिमला देवी, बिमला रानी, बिमला जी, बिमला 4 अलग-अलग नाम हो जाएंगे। तो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा। पर मान लीजिए उन्हें कोई समस्या नहीं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें समस्या नहीं होगी, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था? क्योंकि 2003 की लिस्ट में उन्हीं का नाम होगा जिनकी उम्र कम से कम 40 साल की है, क्योंकि 2003 में वही एलिजिबल थे। उससे अलावा तो किसी का नाम हो नहीं सकता। तो ऐसे कितने लोग हैं? बिहार में 8 करोड़ के करीब लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आज की तारीख। उनमें से 4 करोड़ 76 लाख वो लोग हैं जो 40 साल से कम उम्र के, यानी कि केवल 3 करोड़ 25 लाख लोग वो हुए जो जिनका नाम जो 2003 में वोटर होने के लिए एलिजिबल थे। और अगर उन सब लोगों का नाम भी वहां था, तब भी 3 करोड़ 25 लाख लोग मुक्त होंगे। उन्हें सिर्फ एक जेरॉक्स कॉपी लगानी पड़ेगी 2003 की वोटर लिस्ट। कहां से मिलेगी वो एक छोटा सवाल है, लेकिन मान लीजिए मिल जाए तो उन्हें और कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। हकीकत में इन 3 करोड़ 25 लाख में कम से कम 25 लाख तो ऐसे होंगे जिनका या तो नाम वहां नहीं होगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा, संयोग से 2 लाख 2003 वाली सूची में नाम नहीं था। 25 लाख को आप साइड में कर दीजिए तो चलिए 3 करोड़ लोग तो बच गए, मतलब हल्के में चार काम चला। बाकी बच गए 5 करोड़। इन 5 करोड़ लोगों को क्या करना होगा? अगर उनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जो 25 लाख मैंने बताया ना जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जो
2003 में मतदाता हो सकते थे, लेकिन बाई चांस किसी भी कारण से उनका नाम वहां नहीं था। उन लोगों को ये प्रूफ देना होगा, अपने बर्थ और प्लेस का प्रूफ देना होगा। मतलब मैं कहाँ पैदा हुआ और मेरी क्या उम्र है, इसका प्रमाण पत्र देना होगा। जिसकी उम्र 40 साल से कम है और 20 साल तक की है, यानी कि जो 2004 दिसंबर से पहले पैदा हुआ लेकिन 1987 के बाद पैदा हुआ, उस व्यक्ति को अपना प्रूफ तो देना ही होगा। साथ में अपनी मां या पिता किसी एक का जन्म और स्थान का प्रूफ देना पड़ेगा। और जो 2004 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र 18, 19 या 20 साल की है, वो उसको अपना प्रूफ भी देना होगा, अपनी मां का भी और अपने पिता का, तीनों का प्रूफ देना पड़ेगा। और प्रूफ का मतलब क्या है? प्रूफ का मतलब आप ये ना समझिए आधार कार्ड दिखा लेंगे, आधार कार्ड अमान्य है। सरकार ने सूची, मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा है, इस नोटिफिकेशन के अंदर सरकार ने सूची दी। देखने में लंबी सूची है कि आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में वो चीजें तो है ही नहीं जो कि लोगों के पास होती है। लोगों के पास अपना क्या प्रमाण पत्र होता है? लोगों के पास आधार होता है। आधार मान्य नहीं होगा। लोगों के पास इलेक्शन कमीशन का फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो भी मान्य नहीं होगा। क्या कहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? आपके पास पासपोर्ट हो तो बहुत अच्छा, आप बताइए किसके पास बिहार के गांव में पासपोर्ट मिलेगा? कहते हैं आपके पास कोई सरकारी आइडेंटिटी कार्ड हो 1987 से पहले का, इसके पास मिलेगा। बचते हैं 3 जो कि सामान्य लोगों के पास हो सकते हैं, वो ये बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट और ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट। ये लोगों के पास मिलता है। कितने लोगों के पास मिलता है, इसकी हमने जांच की। भारत सरकार का एक एनएफएचएस है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसने 2001-2005 में इस बात की जांच की थी कि कितने लोगों के पास घर में बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का। क्योंकि हम उसी जमाने की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो कि एलिजिबल होंगे। उस समय 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था बिहार। 3% से कम लोगों के पास, 97% के पास नहीं था। तो मैट्रिक सर्टिफिकेट, चलिए मैट्रिक तो लोगों के पास होगा। याद रखिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज मैट्रिक करने वालों की नहीं, माँ बाप का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यानी कि जो लोग 40 से 60 साल, यानी कि आज से 20 साल पहले बिहार में कितने लोग मैट्रिक करते थे? संख्या है 13 से 14% के बीच। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तो बहुत लोगों के पास होना चाहिए। नहीं साहब, उसकी भी जांच हो चुकी है, रिसर्च हुई है। बिहार में दलितों में 20% के पास, यानी कि 5 में से 1 के पास सर्टिफिकेट होता है, और ओबीसी में 4 में से 1 के पास होता है। जनरल को कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो ही नहीं सकता। यानी कि कुल मिला के बिहार में 5 में से 1 व्यक्ति 20% से ज्यादा के पास नहीं है। सब चीजों को जोड़ दीजिए तो जिस तरह के सर्टिफिकेट लोगों के पास होते हैं, उनमें से 25% से ज्यादा लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं। तो आप याद रखिए, 5 करोड़ लोगों को ये प्रमाण पत्र देने होंगे। और जो प्रमाण पत्र चुनाव आयोग कह रहा है, वो तो 1-1.5 करोड़ से ज्यादा के पास होंगे। और वो तब जबकि उन्होंने घर में संभाल के रखे हों, जबकि वो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भर दें, बेटा पंजाब में है लेकिन उसकी फोटो भी लग जाएगी, उसका सिग्नेचर भी हो जाएगा, उसका सर्टिफिकेट भी लग जाएगा, सारे काम कर ले तो 1.5 करोड़ लोग पूरा कर सकते हैं। बाकी 3.5 करोड़ का क्या होगा? कोई जवाब नहीं। और ऐसी प्रक्रिया में होगा क्या? कौन लोग छूटेंगे? बाबू लोग तो नहीं छूटेंगे। छूटेंगे कौन? जो गरीब है, जो आप्रवासी है, जो युवा है, जो मजदूर है, ये लोग बचेंगे। इनके पास सर्टिफिकेट नहीं होते, ना इन्होंने मैट्रिक की हुई है, ना इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करने की जरूरत होती है, ना इनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ये कहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे? कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग चुनाव आयोग में? किस तरह का खेल किया जा रहा है? किन लोगों का वोट काटने की कोशिश हो रही है? इसलिए मैं कहता हूँ अलोकतांत्रिक। अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसका मतलब होगा करोड़ से ज्यादा लोग वंचित हो सकते हैं। मैं लाखों कहता हूं लेकिन करोड़ों भी हो सकते हैं वंचित इससे।
अगर ये प्रक्रिया जो चुनाव आयोग ने अपने पर्चे में कही है उसमें तो फिर असंभव कैसे है? असंभव इसलिए है कि जिस टाइमलाइन के तहत चुनाव आयोग ये सब करवाना चाहता है, वो भारत में तो संभव नहीं है, किसी और देश में संभव हो तो अलग बात है। मैं आपको चुनाव आयोग का खुद पढ़ के सुनाता हूँ। चुनाव आयोग कहता है कि देखिए 24 तारीख को चुनाव आयोग ने आदेश इश्यू किया है। अब इसको लागू करने के लिए क्या किया जाएगा? चुनाव आयोग कहता है 25 तारीख से, 24 तारीख को दिल्ली से आदेश इश्यू हो रहा है और वो कह रहे हैं 25 तारीख से ही काम शुरू हो जाएंगे। क्या क्या काम शुरू होंगे इनकी अपनी बनाई हुई लिस्ट है, मेरी नहीं, कि लोग ये सारे के सारे इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हो जाएंगे। याद रखिए, एक दो की बात नहीं कर रहे हम, कम से कम हजारों इलेक्शन ऑफिसर, जिनमें से कई अपॉइंटेड ही नहीं है, इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाए। ये बीएलओ जो कि बूथ लेवल ऑफिसर होता है, हो सकता है हजारों अभी अपॉइंटेड ना हो, उनको अपॉइंट किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बूथ लेवल एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, जनता के बीच में प्रचार करेंगे, हर घर में जाके उनको फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे और फिर घरों से जाके लोग उस फॉर्म को भर देंगे और उन घरों से जाके वो फॉर्म वापस ले लेंगे और फॉर्म को कंप्यूटर के ऊपर टाइप करके अपलोड भी कर देंगे और ये सारा काम 1 महीने में हो जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं? जब बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था, जनवरी में शुरू हुआ था, मई के महीने में खत्म हुआ था और वो तब जबकि कंप्यूटराइजेशन बाद में होना था और जबकि कास्ट सर्वे में कोई प्रमाण पत्र मांगा नहीं गया था, कोई जांच होनी नहीं थी, तब जाके 5 महीना लगा था। और असम में जब इस तरह से किया गया था, पूरे प्रमाण मांगे गए थे और उसकी जांच की गई, तो 6 साल लग गए थे असम में इस चीज को करने को। ये सारा काम आप 1 महीने में कर लेंगे? ये असंभव है। तो भाई, ये जो असंभव चीज है ये क्यों की जा रही है? क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को अचानक पिछले 1 महीने में ऐसा महसूस हुआ कि पूरे देश में नए तरीके से वोटर लिस्ट बनाने की जरूरत है और वो बनाने के लिए बिहार से शुरू करने की जरूरत है। जनवरी में बिहार में जो रिवीजन हुआ उतने से काम नहीं चलेगा और आनन फानन के अंदर हम इसको कर देंगे। ये क्या खेल हो रहा है? दो ही खेल हो सकते हैं, या तो ये कि इस बहाने 20, 50, 80 लाख वोटर कट जाएंगे, 1 करोड़ वोट कट जाएंगे और जो कटेंगे गरीब गुरबा, अप्रवासी मजदूर और कई युवा, उसमें किसका वोट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, आप भी जानते हैं, चुनाव आयोग भी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। या फिर सितंबर के महीने तक होगा कि अरे बिहार में तो ये काम पूरा नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत हुई है, वो दिक्कत हुई है, 1 महीने की अवधि को बढ़ाया जाएगा, अच्छा इसमें 2 हफ्ते और दिए जा रहे हैं, फिर ये चीज रह गई है, फिर कोर्ट में पिटीशन जा रहा है और अक्टूबर के अंदर कहा जाएगा इन परिस्थितियों में बिहार में चुनाव करवाना संभव नहीं, इसको तो पोस्टपोन करना। क्या ये खेल? मैं नहीं जानता क्या खेल है। बिहार के विपक्षी दलों ने कहा है कि इसके पीछे साजिश है। मैं नहीं जानता साजिश है कि नहीं, लेकिन पिछले काफी समय से चुनाव आयोग और बीजेपी में जिस किस्म की जुगलबंदी चल रही है, वो कहीं ना कहीं कान खड़े करती है। ये लोकतंत्र पर खतरा है, ये बिहार चुनाव पर खतरा है। इस देश के गरीब मजदूर के पास केवल एक चीज आज बाकी है, एक ही अधिकार उसके पास, वोट देने का अधिकार, बाकी तो कुछ है। और अब उस वोट देने के अधिकार पर भी आंच आ, इसलिए हम सबका फर्ज खड़े हों, इसका विरोध। विपक्षी दलों ने तो किया है, लेकिन विपक्षी दलों को ही, बिहार के हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा अपने अधिकार के लिए। वोट का अधिकार गया तो समझिए इस देश में सब अधिकार आपके। इस पर हम सचेत रहें, इसके बारे में और आगे बातचीत करेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हम सबको सचेत होकर इस बहुत भयानक चीज का विरोध करें। धन्यवाद।